हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल, माई सेल्फ विपुल पंड्या। और आज का अपना टॉपिक है सरल ब्याज, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सो इसे ध्यान से समझना है। इसके मैं 10 टाइप बताने वाला हूँ आपको, और 10 टाइप अगर आपको आ जाते हैं तो आप सरल ब्याज का कोई भी सवाल आंख बंद मिच के कर सकते हैं। सो आपको इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि सरल ब्याज होता क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने दो व्यक्ति हैं, एक रमेश है और एक सुरेश है। और रमेश ने क्या किया कि 100 रुपये जो थे वो सुरेश को दे दिए। तो यहाँ पर ये जो रुपये दिए हैं वो क्या हो जाएगा, उसका मूलधन हो जाता है। ठीक है, मूलधन इसे बोलते हैं। और जब सुरेश इस व्यक्ति यानी कि रमेश को वापस ये पैसे देगा 100 रुपये, तो 100 रुपये के अलावा वो कुछ किराया जिसे हम ब्याज बोलते हैं वो भी इसे देना होता है वापस से। तो ब्याज आपको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, जो इस 100 रुपये का ये यूज़ कर रहा है सुरेश, उसके बदले में उसे कुछ न कुछ राशि एक्स्ट्रा इसे देना पड़ेगी रमेश को, उसे ही बोलते हैं हम ब्याज बोलते हैं। और वो किस दर पे होता है, दर हमारे यहाँ पे प्रतिशत में होती है। जिस दर से मूलधन दिया जाता है उसी दर से ये ब्याज बनता है। यानी कि 1% है, 2% है, 5% है, जो भी प्रतिशत हो। और एक यहाँ पे होता है, दूसरा यहाँ पे समय। ये भी शब्दावली इसके लिए आवश्यक है। इसका यहाँ पे उपयोग होता है कि वो कितने समय के लिए ये राशि उसे दे रहा है। बस हमें इतनी बातों का ध्यान रखना है। और एक और शब्द आता है यहाँ पे, मिश्र धन आता है। मिश्र धन किसे बोलते हैं ये भी समझ लेते हैं। मिश्र धन जो होता है, जब रमेश सुरेश को 100 रुपये दिए और सुरेश वापस रमेश को 100 रुपये देगा और ब्याज देगा, तो ये जो 100 रुपये और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे, वो जो राशि वापस दी जाती है पूरी, उसे बोलते हैं मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन का हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज होता है। इन दोनों की जोड़ क्या होती है, मिश्र धन होता है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं सरल ब्याज के सूत्र के साथ। सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे होता है 100। ये हमारे पास सरल ब्याज का सूत्र आ जाता है। और इस सूत्र की सहायता से हम 3 टाइप के सवाल कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप के, 3 या 4 टाइप के सवाल कर सकते हैं। एक तो सरल ब्याज निकालना हो, तब हमें ये मूलधन दर और समय दी हुई होगी, तो इसको पुट कर देना है और इजीली हमारे पास आंसर आ जाता है। दूसरा सवाल क्या बनेगा, मूलधन निकालना है, तो ये जो है दर और समय, और यहाँ पे सरल ब्याज या साधारण ब्याज दे रखा होगा हमें। तो यहाँ पे ये दो दर और समय की जो वो यहाँ पे बाइट भी कर देते हैं, यानी कि पक्षांतरण कर देते हैं और मूलधन का मान निकल जाएगा। उसी तरह दर की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों दे रखे होंगे, तो उन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे पक्षांतरण कर देना है। ठीक है, बटे में आ जाएंगे यहाँ पे, तो उनका भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबके सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो सरल सरल हैं, जैसे कि मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ पे पक्षांतरण कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्याज। ये 100 बटे में यहाँ पे जाके गुणे में आ जाएगा, तो ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। उसी तरह दर का सूत्र क्या बन जाएगा, दर बराबर आ जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा मूलधन, ये सूत्र आ जाएगा। और उसी तरह समय अगर निकालना है, तो समय के लिए क्या आ जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर आ जाता है। तो ये तो 4 टाइप के सवाल तो ये हो गए। ठीक है, जो कि सिंपली कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। जो भी वैल्यू दे रखी है बस उसको इसमें रख दो और कट कटा के आंसर आ जाता है। सो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, 1500 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष 8 माह का सरल ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्र धन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास ये जो दे रखा है सवाल में उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मूलधन हमारे पास कितना है, सबसे पहले दिया है 1500 रुपया, यानी कि ठीक है। दर कितनी है, जो प्रतिशत में दे रखा है वो हमारे पास दर है
तो दर हो जाएगी 12%। और समय हमें यहाँ पे दिया है 3 वर्ष 8 माह। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात का ध्यान रखना आपको, ये जो 3 वर्ष 8 माह है, ये समय हमेशा वर्ष में ही होता है, माह में कभी नहीं होता है। तो इस समय को हमें वर्ष में चेंज करना है, बदलना है। तो क्या करेंगे, समय के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 का तो 3 हो जाएगा, और 8 वर्ष के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8/, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12, तो यहाँ पे 8/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मिश्र संख्या आ गई हमारे पास। अब इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये संख्या कट रही है 4 के टेबल से, तो कटा लो 2 बार और 3 टाइम। अब यहाँ पे मिश्र संख्या को भिन्न में बदल दो। तो 3 का गुणा 3 से करना है, तो 9 आ गया, और 9 में 2 को जोड़ना है, तो यहाँ पे आ गया 11/3 वर्ष। अब ये हमारे पास वर्ष में आ गया है, तो इसे हम सवाल में फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे सीधा सा हमें ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ब्याज का फॉर्मूला ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्याज का फॉर्मूला लग देते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन क्या है 1500, गुणा दर समय क्या है यहाँ पे अभी निकाला 11/3, गुणा दर क्या है तो 12, और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, और 12 कट जाएगा। 3 की टेबल में ये 1 टाइम आएगा और ये 4 टाइम आएगा। बस इस संख्याओं का गुणा कर दो अब। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 में 4 का गुणा किया तो 60 गुणा 11, और 11 का गुणा 6 से 66, और 0 660 रुपया। ये क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया। उसी तरह अगर मिश्रधन निकालना है, एक तो ब्याज निकालना था और एक मिश्रधन निकालना था, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ब्याज दे रखा है उसे मूलधन में जोड़ देना होता है। तो यहाँ पे मिश्रधन आ जाएगा 1500 प्लस 660, तो ये हो जाएगा 2160 रुपया। बहुत ही सीधे सवाल है और सिंपल है। इन चारों टाइप में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुटअप करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप लेते हैं। अगले जो टाइप है उसमें सवाल के पूछने का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि हमें मूलधन को ज्ञात करना होता है। मूलधन क्या होगा वो ज्ञात करना होता है, और इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस इस तरह की होगी हमारे पास कि हमें सवाल में ब्याज नहीं देकर मिश्रधन दिया होता है। तो जब मिश्रधन दिया हुआ हो उस स्थिति में हमें फॉर्मूला जो लगाना है वो ये लगाना है। मैं यहाँ पे मूलधन को P मान लेता हूँ। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा, एक तो मिश्रधन गुणा 100/100 प्लस दर और समय का गुणा करना है यहाँ पे अंदर, दर गुणा समय। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। सो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछ रखा है कि कितना धन 2.5 वर्ष में 12% सरल ब्याज की दर से 1950 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यूँ शब्द आया, मतलब हमें समझना है कि वो मूलधन नहीं है, वो मिश्रधन है। उतना हो जाता है वो इतने समय के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिश्रधन दे रखा है वर्ष में, यानी कि समय दे रखा है, और ब्याज दे रखा है। तो मूलधन फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ में लेके इसको निकाल सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, और मिश्रधन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला पुटअप करेंगे P वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिश्रधन की जगह पे मिश्रधन को रख दिया 1950 रुपये, गुणा 100 है, और बटे में 100 दर गुणा समय, यानी कि दर और समय दोनों का गुणा कर दिया। यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे 5/2 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मिश्र में दे रखा है, मिश्र संख्या है, तो इसे भिन्न में बदलना पड़ेगा सबसे पहले। तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, 4 और 1 5 आ गया। तो 5/2 ये हमारा समय हो जाएगा, और ब्याज कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 2 को टेबल से कटा दिया है, 2 की टेबल से 2 और 12 को यहाँ पे 6 टाइम कटेगा, और यहाँ पे फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। तो 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देना है, 130 130 आ गया। यहाँ पे 0 से 0 कटा दिया, और 13 को 13 की टेबल से कटा दिया 195 से, तो यहाँ पे कितना जाएगा 15 आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे फिर 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 1500 रुपये। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन दिया हुआ है। सो हमारे पास जब जनरली इस टाइप का सवाल दे रखा हुआ यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन फाइंड करना है, तो इस टाइप के सवाल को इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगले टाइप का सवाल है हमारे पास कि यदि हमें मूलधन ज्ञात करना है और सरल ब्याज दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ था, मिश्रधन दिया हुआ था, अब हमारे पास सरल ब्याज दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, मूलधन फाइंड करना है। तो सवाल को किस तरीके से किया जाता है, सो ये हमने फॉर्मूले में देख लिया था पहले ही, ठीक है, कि सरल ब्याज का हमें फॉर्मूला लगाना है और मूलधन को बाइट भी कर लेंगे, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा मूलधन बराबर सरल ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगला टाइप का सवाल आपके सामने है कि यदि दो अवधियाँ T1 व T2 जहाँ T1 कम है T2 से, यानी कि T1 का जो मान है वो T2 से छोटा है, के बाद का मिश्रधन A1 व A2 दिया हुआ है, तब ब्याज दर R व मूलधन P ज्ञात करना हो तो उसे कैसे करेंगे। तो R का हमने फार्मूला R का फार्मूला दे रखा है, R यानी कि दर होती है, दर का फार्मूला दे रखा है यहाँ पे A2 माइनस A1 बटे A1 T2 माइनस A2 T1 और उसमें गुणा हो जाएगा 100 का। और उसी से यदि P फाइंड करना है, P यानी कि मूलधन है यहाँ पे, तो A1 T2 माइनस A2 T1 अपन T2 माइनस T1। लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूले पे बेस एक और सवाल करते हैं। यदि कोई मूलधन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1239 रुपया व 7 वर्ष में 1491 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दर को ज्ञात करना लिख दिया और क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। सो मूलधन को भी क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हमें एक तो दिया हुआ है कि यदि कोई मूलधन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में तो हो जाएगा 1239 रुपया, और 7 वर्ष में कितना हो जाता है 1491 रुपया। दो वैल्यूज़ दे रखी हैं कि इतने इतने वर्ष में ये जो हमारे पास मूलधन होगा वो इतना इतना हो जाएगा, 3 वर्ष में इतना हो जाएगा और 7 वर्ष में इतना हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या फाइंड करना है, दर फाइंड करनी है, दर कितनी आएगी। तो दर का फॉर्मूला हमने लिखा था ऊपर ही। ठीक है, क्या हो जाएगा, R बराबर A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस A2 T1 और उसमें गुणा हो जाएगा 100 का। सो यहाँ पे ये समझना है कि A1 A2 और T1 T2 है क्या। तो T1 T2 यानी समय है दोनों, तो T1 तो हो जाएगा ये वाला 3 वर्ष और T2 हो जाएगा ये वाला 7 वर्ष। ठीक है, उसी तरह A1 A2 लिखना है, तो A1 यानी कि मिश्रधन जो होगा पहला वाला ये हो जाएगा 1239 और A2 जो होगा वो ये हो जाएगा 1491 रुपया। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। A2 यानी कि है 1491 माइनस A1 यानी कि 1239 बटे A1 इंटू T2 यानी कि 1239 गुणा हो जाएगा T2 से यानी कि 7 माइनस A2 इंटू T1, तो 1491 गुणा 3 हो जाता है और उसमें गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, बस फिर सवाल का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो माइनस करेंगे तो 252 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस किया, और बटे इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4200, और गुणा में कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 की टेबल से इसे कटा लेंगे आराम से, ये 2 और 1 टाइम, ये 1 2 और 1 बचा रिमेनिंग, और 12 हो जाएगा तो 6 टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 126 बटे 21, और इसे हम 21 की टेबल से आराम से कटा सकते हैं। अगर 21 की टेबल नहीं आती हो तो 7 की टेबल से भी कटा सकते हैं। तो ये कितना टाइम आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे दर कितने आ जाएगी, 6% आ जाएगी। उसी तरह यदि इस सवाल का मूलधन निकालना है तो मूलधन भी सिंपल ही है, हमें फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ।
कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो। A1T2 माइनस A2T1 अपन T2 माइनस T1 और गुणा आ जाएगा 100 का। इस फॉर्मूले से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं इसी सवाल में। A1 A2 क्या हो जाएगा, पहला मिश्रधन और दूसरा मिश्रधन। T2 T1 क्या हो जाएगा, जो दोनों समय दिए हुए हैं, पहला समय और दूसरा समय, बस उसको यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे वैल्यूज़ को सॉल्व कर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास छठे टाइप का सवाल था। छठे टाइप का सवाल भी सिंपल ही था, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे 2 समय दिए होंगे, 2 मिश्रधन दिए होंगे और यहाँ पे ब्याज और मूलधन, ब्याज दर और मूलधन यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, इजीली आप इसमें वैल्यूज़ पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं। अगले टाइप का सवाल पढ़ते हैं। जनरली ये जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सो इसे ध्यान में से देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मूलधन हमारे पास क्या दिया होगा इसमें, तो इसमें होता क्या है, जब मूलधन एक समय टी में मूलधन का n गुना हो जाता है तो सरल ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे दे दिया है पूरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ब्याज दर कितना हो जाएगा, n-1/t गुणा 100 हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, r बराबर क्या हो जाएगा, n-1/t और गुणा हो जाएगा 100। ठीक है, इसी पे बेस एक सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मूलधन 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो सरल ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस सवाल में देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक तो टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 12 वर्ष। उसी तरह से n यहाँ पे जो गुना दे रखा है, इतने गुना हो जाएगा, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ये उसे बोलेंगे n। ठीक है, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और फिर तो कुछ भी नहीं करना, r की वैल्यू यहाँ पे रखनी है बस, n-1 यानी कि 4-1 3 हो जाता है, बटे t कितना है 12 गुणा 100, तो 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम और 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम। तो यहाँ पे r कितना आ गया हमारे पास, 25% आ गया। जनरली ये टाइप बहुत ही सिंपल होता है, हमें बस इतना याद रखना होता है, जब हमें बोल रखा होता है कि जब मूलधन इतने समय में इतना गुना हो गया, ठीक है, तो दर ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी टाइप के सवाल से हम एक और टाइप का सवाल भी बना सकते हैं, यानी कि यदि हमारे पास टी नहीं दिया हुआ है, टी ज्ञात करना है और आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे टी को पक्षांतरण कर देंगे और यहाँ पे आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास, इसी को हम लिख सकते हैं कि टी बराबर n-1 बटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा और गुणा 100, यानी कि ये वाला टाइप भी चलेगा और ये वाला टाइप भी चलेगा। यहाँ पे जब टी दिया हुआ तो टी दिया हुआ है सवाल में, तब ये वाला यूज़ में लेना है, और जब सवाल में आर दिया हुआ है, दर दे रखी है और समय निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ में लेना है। तो 2 टाइप के सवाल इसमें कवर हो गए। अगले टाइप का सवाल में दिया हुआ है कि 2 ब्याज दरों R1 व R2 पर कुल ब्याज की राशि का अंतर एवं समय अथवा दर दिया होने पर मूलधन की गणना कैसे करते हैं। सो इसे समझते हैं। इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर बटे दर का अंतर गुणा 100 बटे समय। यानी कि हमारे पास सवाल में क्या क्या दिया हुआ होगा, एक तो हमारे पास दिया होगा ब्याज का अंतर, 2 ब्याज दिए होंगे और दोनों ब्याज का अंतर दिया होगा, और 2 दर दी हुई होंगी, उन दोनों दर का अंतर दिया होगा। ठीक है, और एक समय दिया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको ईजिली। सवाल आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 6% के स्थान पर 8% होने से 8 वर्षों में ब्याज की राशि 200 रुपया बढ़ जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सवाल में क्या क्या दे रखा है वो पहले यहाँ पे हम रख देते हैं ताकि सवाल समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ब्याज की राशि जो होगी वो 200 रुपया बढ़ जाएगी, यानी कि जो पहले जो ब्याज की राशि होगी उससे 200 रुपया बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक तो हमें क्या दिया हुआ है, ब्याज अंतर दिया हुआ है, पहले जो ब्याज होगा और अभी जो ब्याज है उसमें कितना फ़र्क होगा, 200 रुपये का फ़र्क होगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है सवाल में कि दर जो है वो 6 से दर से 6 से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो दर अंतर जो होगा, दर का अंतर वो कितना हो जाएगा, 8 - 6 यानी कि
2% का अंतर हो गया, 6 से 8 हो गया, ठीक है। और समय हमें दे रखा है यहाँ पे सवाल में 8 वर्षों में, तो टी हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। बस अब तो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे पी आ जाएगा, पी यानी कि मूलधन बराबर ब्याज का अंतर 200 बटी दर का अंतर 2 हो जाएगा, गुणा 100 बटे समय यानी कि 8। तो इसे कटा देना है, 2 की टेबल से ये 200 100 टाइम हो गया। इसे 4 की टेबल में ये 2 टाइम आता है और ये 25 टाइम आता है। और उसी तरह 2 की टेबल में ये कितने टाइम आएगा, 50 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 गुणा 25, 25 का गुणा 5 से किया तो 125 और पीछे 0 रुपया। हमारे पास मूलधन कितना होगा, 1250 रुपया होगा। अगला टाइप हमारे पास है, यदि एक निश्चित सरल ब्याज दर पर कोई धन t1 समय में n1 गुना हो जाता है और n2 गुना होने में लगने वाला समय हमें ज्ञात करना है, यानी कि t2 हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि t2 इक्वल टू n2 माइनस n1 ओपन n1 माइनस 1 इंटू t1, ठीक है। इसी पे बेस एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा जल्दी फटाफट, ठीक है। एग्जांपल हमें दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि यदि कोई मूलधन सरल ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो तो पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास t1 है वो कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष है, ठीक है। t2 कितना दिया हुआ है, दूसरा समय, तो 8 गुना होने में लगने वाला समय जो होता है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और n1 मैंने आपको पहले ही बताया कि n यानी कि क्या हो जाता है, तो सवाल में जितना गुना हो जाता है धन वो यहाँ पे n होगा। तो पहले कितना होगा, 2 गुना यानी कि 2, और n2 यानी कि फिर कितना होगा, 8 गुना। तो यहाँ पे हमें सवाल में पूछा है 2 गुना होने में 5 वर्ष, तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें t2 निकालना है। तो फॉर्मूला रख देते हैं, t2 इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू t1। सो यहाँ पे n2 कितना है, n2 हमारे पास 2 है, सॉरी n2 हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 गुणा हो जाएगा t1 का। तो t1 कितना है, 5 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, और 7 इंटू 5 अपन 1 यानी कि 7 इंटू 5 कितना होता है, 35। तो यहाँ पे कितना समय लग जाएगा, 8 गुना होने में उस मूलधन को 35 वर्ष का समय लग जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास सारे टाइप के सवाल आ चुके हैं। अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो इसी टाइप से पूछा जाएगा आपको। सो इतना टाइप आपको आते हैं तो आप सरल ब्याज का कोई भी सवाल कर सकते हो इजीली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।